हिमाचल प्रदेश टूर, बर्फीली चोटियों और हरी भरी घाटियों में रोमांच का सफर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यात्रा, शिमला की ऐतिहासिक मॉल रोड, मनाली का रोहतांग पास, सोलांग वैली में एडवेंचर स्पोर्ट्स और धर्मशाला व डलहौजी की शांत वादियां, शुद्ध जैन एवं सात्विक भोजन। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों के साथ बुकिंग करें। महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से संपर्क करें। नमोस्तु महाराज जी, पूजा के अंदर नैवेद्य की जगह पर घेवर आदि, फैनी आदि ये सब चीजें आती हैं, तो उन्हें हम वर्तमान में क्यों नहीं चढ़ाते? अब चढ़ाने की जहाँ तक बात आई तो पता नहीं भजनों में क्या लिखा है। आपके भजनों में लिखा है, हमें जब आप भजन सुनाते हो, मुतियन चौक पोराए चंदन की चौकी बिछाए, आप भी लोग गाते हो। और फिर वहां जाकर मोती का क्या, वो चूना का कलाई का चौक मिलता है। गलत कर दिया हो तो आप बता दो भाई। चंदन चौकी बिछाए, अरे पिलाई की देख ले भाई, है कि नहीं। ये सब अपन कहते हैं, पूजाओं में भी अपन करते हैं। जब अक्षत की बात आती है तो कितनी बड़ी महिमा गाते हैं। ये सब हमारे उत्कृष्ट भावनात्मक होता है। भगवान की अपन महिमा गाते हैं तो देखो क्या भावमंडल की महिमा गाते हैं, कैसा सिंहासन होना चाहिए, कैसा अशोक वृक्ष होना चाहिए, ये सब अपन करते। क्या अपन वैसा कर पाते हैं? जो अपन ने भगवान के सिंहासन का वर्णन पक्तामण में देखो, कैसी महिमा गाई है। सिंहासन मणिमयूख लिखा विचित्रे, तो आप कहाँ से डायमंड डालो उतने? तो फिर पढ़ना बंद कर दें? नहीं, भावना हमेशा उत्कृष्ट ही रखो और क्रिया उतनी करो जितनी हमारी समर्थ है। तो आज ये सब चीज़ें जो लिखी जाती हैं, भावनाएं हैं, ये समय समय पर आकर बदलती रहती। आजकल तो कई लोगों ने कचौड़ी समोसे भी पूजा में लिख दिए, हाँ ऐसे लिखे जाने लगे। तो अब ये सब चीज़ें आती हैं, द्रव्य छेद काल भाव के अनुसार ये सब चीज़ें वर्णन में आती हैं। अब उसके अनुसार यदि हमारा काम चिटक से चल रहा है तो हमें ये सब चीज़ें नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें अपना मूल धर्म है अहिंसा। अब इन सब चीज़ें पढ़ाने से जीवों की कितनी उत्पत्ति हो जाती है, चींटियाँ कितनी हो जाएंगी। अब उनको झाड़ू लगाओगे तो मरेंगे, नहीं लगाओगे तो और ज़्यादा पड़ेंगे। तो हमेशा अपना विवेक से काम करो। स्थापना निक्षेप से ही काम कर रहे हो तो हमारी स्थापना यदि एक नारियल के चिटक से काम चल रहा है तो हमें उससे काम चला लेना चाहिए। ये सब चीज़ें वर्णन में आती हैं तो आती हैं। और दूसरी बात है, मध्यकाल एक ऐसा काल था कि जो चढ़ाते थे वो ही खाते थे। इसलिए आपने देखा होगा जो कथा वाचन करते हैं वे ज़्यादा माल टाल चलवाते हैं, क्योंकि उनको चढ़ाना है। तो एक बार, एक नाम मत पूछना, पंचकर्णा के अंदर भगवान को भेंट होती है। भगवान को वो राज दरबार लगता है ना, भेंट लेके आते 32,000 मुकुट राजा। तो लोगों को उन्होंने पहले कह दिया होगा, सब लोग उसमें पैसा रखना, फल फूल रखना, माँ बाप स्टार रखना। तो एक ने कम लाया तो उसने पंडित ने फेंक दिया, खाली हाथ चलाया, कुछ लेके नहीं आया। हम कहे पंडित जी का क्या जा रहा था। बाद में पता चला कि 32,000 मुकुटबद्ध राजा जो सारी भेंट लाते हैं वो पंडित जी लेते थे, एक साइड के पंडित थे। अब जब जो पंडित की इनकम हो तो वो तो अच्छे से अच्छे माल चढ़वाएगा, क्योंकि चढ़ा हुआ कहाँ जाना है। तो बीच की परंपरा ऐसी बन गई थी कि जो मंदिरों में चढ़ता था, जो मंदिरों में चढ़वाने वाले होते थे वो खुद ही लेते थे। आज भी दक्षिण भारत में कोई उपाध्याय आदि करके होते हैं, वे जो भी चढ़ता है स्वयं ही चढ़ता है, स्वयं ही उठा करके उसका उपयोग करते हैं। तो बीच के समय पर ऐसे आ गई परंपरा कि वो ही चढ़ाएंगे, वे उठाकर उसका उपयोग करते थे। इसलिए ये खाने पाने की चीज़ें आ गई कि जो चढ़ेगा कम से कम खाने के काम तो आएगा। जैसे अभी एक दिन महिला ने प्रश्न किया था ना, कोई वकीलन थी, कि महाराज जी ये सारे चावल धुले हुए न चढ़ा करके
यदि सूखे चढ़ाएंगे तो माली के अच्छे भाव में बिकेंगे बाजार में। सूखे चावल चढ़ाएंगे तो उसकी कीमत अच्छी आएगी, और धो देते हैं और केसर से रंग देते हैं तो वो, अब देखो उनकी दृष्टि कहाँ चली गई। अपन माली को चढ़ा रहे कि भगवान को? अब उनकी कहेगी नहीं, माली के काम वेस्टेज हो रहा है। तो ऐसे लोग कहते थे पहले कि भाई ऐसी चीज चढ़ाओ, भगवान का दूध से अभिषेक करो, हमें दूध पीने मिल जाएगा। भगवान को घेवर चढ़ाओ तो हमें खाने मिल जाएंगे। तो ये भी परंपराएं चल गई। हालांकि आचार्यों ने भी प्राचीन काल में नैवेद्यों का वर्णन किया है, मोदक आदि का बहुत पुराना किया है, तो वो किया है, वर्णन है, बराबर है। लेकिन अपन मोदक के स्थान पर यदि गोला चढ़ा करके काम चल रहा है तो हमें चला रहना चाहिए, अहिंसक है। लेकिन कहीं चढ़ाते हैं तो उसका विरोध भी नहीं करना, पूजन पद्धति में ज़्यादा विरोधाभास नहीं करना। क्योंकि पूजन पद्धति को मैंने शास्त्रों में देखा, क्या है समझ में नहीं, उस पूजन की प्रशंसा कर दी जो मेंढक मुंह में पाखुड़ी दबा के जा रहा है, झूठी है। इधर कह रहा है कि हाथ धो लो, धोती दुपट्टा पहनो तब चढ़ाओ, और उधर वो काय में दबा के जा रहा है, मुंह में लेके जा रहा है। क्या गजब चीज है। तो यहां पर अपन इनमें ज्यादा डिस्कशन में ना पड़ के बस इतना देखो, कसाय भाव से नहीं चढ़ाना, पंथवाद से मत चढ़ाना, श्रद्धा भक्ति से चढ़ाओ तो कोई बाधा नहीं। मेंढक के मुंह में दबी हुई पाखड़ी भी प्रशंसा का पात्र है, क्योंकि वो मेंढक है। इसलिए इनमें बस कसाय भाव नहीं करना। कसाय भाव से यदि तुम कुछ भी चढ़ा रहे हो तो वो कभी भी फल को देने वाले नहीं हो।